वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। डे 2 इन बिहार में आपका स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है करीब सुबह के 6 बजे और बाहर निकल चुका है एकदम तगड़ा धूप और चिड़ियों की चहचहाहट आवाज़ बहुत ही प्यारी सी आ रही है बाहर से। मैं आपको दिखाता हूँ। धूप तगड़ा हो रखा है, चलते हैं बाहर। ये है हमारे पिताजी। ये है बाहर का माहौल। एक चीज़ गौर करने वाली है कि गांव के अंदर यहाँ पे लोग बहुत जल्दी जग जाते हैं। मतलब 5:30-6 बजते बजते यहाँ पे लोगों का नींद खुल जाता है और मेरा तो कम से कम आदत ही बना हुआ है। मैं पहले भी ऐसे ही उठ जाता था जल्दी, तो यहाँ भी जल्दी नींद खुल जाता है। डे 2 में देखते हैं आज कहाँ कहाँ जा पाते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। अभी मैं आपको नॉर्मली गांव का व्यू दिखाता हूँ अपने घर के पास का। ये मस्त नज़ारा दिख जाता है। बाप रे बाप। अरे आप बांधा हुआ भाई सीढ़ी कहाँ जाएगा दूसरा चढ़ रहा है उसका उकाने कितना दूर कहीं आ जाए। कहीं आ जाए। ये बाजार वाला बात मन में आ जाता है जब कहीं आ जाए। तो अभी यहाँ पे मस्त माहौल हो रखा है। चलते हैं थोड़ा और आगे तक घूमते हैं। पीछे आप देख ही पा रहे हो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। कल भाई पूरा दिन यहाँ पे बारिश हुआ है। इंटरनेट आता नहीं है, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है बिहार में। वाईफाई के लिए रिक्वेस्ट डाला है जियो एयर फाइबर के लिए। अगर वो एक बार लग जाएगा तो फिर यहाँ से वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी का जस्ट वेट कर रहे हैं, एक बार वो हो जाए। अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ना नदी है जस्ट लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से तो नदी दिखाई देगा नहीं क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे हो गए हैं, कचरे भरे हुए हैं। को दिखा, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे नदी है उस साइड। तो यहाँ पे पहले ना बहुत बचपन में जब हम आते थे 5-6 साल की उम्र में, तो इस जगह पे पूरा पानी भरा होता था, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा यहाँ तक पानी भर जाता था। लेकिन अभी क्या है, पानी डैम वगैरह बनाने की वजह से बहुत कम हो गया है, तो नदियों में उतनी पानी बची ही नहीं है अब। तो यहाँ पानी हो ही नहीं पाता। ये है हमारे गांव का हनुमान मंदिर। जय श्री राम। और ये है स्कूल, छोटा स्कूल है ये। 5वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और हम भी जब बहुत पहले बिहार में मतलब रहते थे, मतलब बिहार में तो अभी भी रहते हैं, लेकिन बचपन में जब हम लोग यहाँ पे रहते थे, दादा आते थे, इस स्कूल में आके हम लोग पढ़ते थे। तो ये है कुछ अपना स्कूल। अब तो मतलब बहुत छोटा सा लगने लगा है यहाँ का फ्लोर भी, क्योंकि मट्टी वगैरह भरा है, आगे रोड वगैरह बना है और हो भी गया 20-22 साल। तो पहले हम लोग जब पाँच साल के या 6 साल के थे तब से हमने इस स्कूल में पढ़ाई की है, 2nd क्लास 3rd क्लास तक। उसके बाद फिर हम दिल्ली चले गए थे।
पापा तो पहले से ही दिल्ली में थे, लेकिन फिर भी बीच बीच में दादी आती थी, दादी रहती थी यहाँ, तो हम लोग भी रहते थे बहुत पहले बचपन में। मेरी सिस्टर भाई वगैरह सब इसी स्कूल में पढ़े हैं, एक 1.5 साल पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर हम दिल्ली में ही। ये है हमारा स्कूल, ये स्कूल का माहौल। अब तो स्कूल का काम भी हुआ है, पेंट वगैरह दिख रहा है, तो कैमरे वैमरे भी लगे हैं, तो स्कूल अब बढ़िया भी लगने लगा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले थी दिक्कतें बिहार के अंदर। चलो बहुत दूर आ चुका हूँ मैं, स्कूल दिखाते दिखाते चलते हैं घर वापस। तो दोस्तों मैं ना अभी आप लोगों को स्पेशली कुछ दिखाने के लिए गांव से, अपने घर से 500 मीटर की दूरी पे आया हूं। और ये है हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पे बना हुआ हाईवे, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। और इसी हाईवे से होते हुए एक पतला सा संकीर्ण रास्ता जाता है हमारे गांव की तरफ, जो हमें घर तक लेके जाता है पूरा। और इस रास्ते की खासियत मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको इस रास्ते के बारे में बताऊंगा, रास्ता दिखा देता हूँ। इसी हाईवे से होते हुए आगे 500 मीटर की दूरी पे एक पक्का रास्ता भी है, पक्का रोड है, जो हमारे गांव की तरफ ही जाता है। मोस्टली लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं अगर गाड़ी वगैरह से आते हैं। पैदल वाले लोग इस कच्चे रास्ते का, देखो ये है हाईवे और इससे होते हुए ये रोड है जो गांव की तरफ जाता है, ठीक है। और ये रोड जो है मतलब डरावना है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डरावना दिखाई देता है, क्योंकि इस रोड पर दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। 1-2 घर है जो कि खंडर हो रखे हैं अभी, मतलब उसमें कोई रहता नहीं है। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखो, इसी रोड से होते हुए एक पतला सा ये कच्चा रास्ता जाता है। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है सीधा नदी की तरफ। इधर पीछे ना नदी है हमारे गांव का तो इस बागमती नदी के किनारे में बॉडी वगैरह भी जलाते हैं कई लोग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ शमशान या दाह घाट नहीं होता जैसे शहरों में होता है, तो यहीं आसपास में लोग उनको जलाते हैं, ठीक है। तो मैं चीज़ें दिखाता हूँ। देखो ये रोड जो है दूर दूर तक एकदम शांत खाली, और दोनों तरफ जंगल है। अब देख पाओगे, आपको कहीं भी यहाँ पे घर वर नहीं दिखाई देगा और एक आदमी भी नहीं दिखाई देगा। ये देखो एक घर है यहाँ पे जो काफ़ी पुराना हो रखा है, खंडर जैसा, देख पा रहे होगे आप। हमको यार यहाँ रुकने में ना बन नहीं रहा है, क्योंकि देखो इधर भी ये घर और ये एकदम खाली रोड, इधर भी बगल में एक घर है, इसमें भी कोई नहीं है। देखो पूरा खाली है ये घर, यहाँ रास्ता है और ये पूरा पीछे तक खाली है। और यहाँ आप देख पाओगे हाईवे से मैं अभी कम से कम 200 मीटर आ चुका हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं रहता भाई, बस घर है 2-3 जो कि बिल्कुल। अब देखो बिहार में ना ऐसी बहुत सारी मान्यताएं, अंधविश्वास और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ शमशान घाट या दाह घाट होता है वहाँ पर लोग रह नहीं पाते, या फिर कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। नेगेटिव शक्तियाँ वगैरह एनर्जीज होती हैं या नहीं होती है ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट लोगों की मान्यताएं हैं, बातें बनाते हैं लोग, तो लोग डर के मारे यहाँ पे रहते भी नहीं है। इस रोड पे, इस रास्ते पे आधे दूरी पे रास्ता बना हुआ है, मतलब रोड बना हुआ है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, लेकिन बाकी का आधा जो रास्ता है वो बिल्कुल कच्चा है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इस रास्ते पे देखो बहुत ही मतलब मुश्किल से कोई आता है, बाइकर्स या साइकिल वाले लोग
इस रास्ते पे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि शॉर्टकट पड़ता है। और 7 बजे 8 बजे के बाद यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता है। आप देखो मेरे आगे बिल्कुल खाली है, दोनों तरफ जंगल, इधर भी और इधर भी जंगल, और पीछे लोग, खाली है एकदम रोड। यही चीज़ें हैं जो इस रास्ते को बिल्कुल अलग बनाती है। बाहर एकदम खतरनाक धूप निकला हुआ है, लेकिन इस रास्ते पे आपको एकदम ठंडा सा माहौल होगा। हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी बह रही है, दोनों तरफ पेड़ पौधे चहचहा रहे हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। यहाँ का माहौल एकदम ज़बरदस्त हो रखा है। लेकिन यही है, अकेले रुकने का मन नहीं होता। यहाँ पे डर भी है, अकेले डर थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का आवाज़ आता है ना तो मन में आता है कि क्या हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती है, क्योंकि आदमी डरता है अपने थॉट्स की वजह से। मैंने आपको बताया था ना कि आधे रास्ते पे तो रोड बना है, आधे पे नहीं। यहाँ तक रोड बना हुआ है और यहाँ से आगे रोड नहीं है, कच्चा रोड है, कच्चा रास्ता है। तो हम इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अब आगे जाएंगे। यहाँ पे खेत भी है, और आप देख पाओगे यहाँ पे खेती हो रही है। अभी शायद आलू लगाया गया है खेत में, क्योंकि धान जिनको लगाना था उन्होंने तो धान लगा दिया है। अभी अगर ये खेत देख पा रहे हो आप, तो इसमें आलू लगाया गया है या कुछ और सब्जी वगैरह लगाई गई है। और यही जगह है, मेरे आप सामने देख पाओगे, इस पेड़ में जब लीची का समय होता है, यानी मई और जून का जो मंथ होता है, उस टाइम पे इस पेड़ में बहुत ज़्यादा लीची होता है, बहुत। इसमें और इधर भी 3-4 पेड़ हैं और आगे भी 4-5 पेड़ है। मतलब जिसका भी ये पूरा बगीचा है, उसे काफ़ी ज़्यादा लीची खाने को, बेचने को मिल जाता है। मतलब ये है कि पेड़ की देखभाल भी करनी होती है। अगर पेड़ का जितना अच्छा देखभाल होगा, उतनी अच्छी फल आपको मिलेगा। अभी जिस बागमती नदी की मैं बात कर रहा था, वो बागमती नदी यही है, जिसमें अब बिल्कुल ही पानी नहीं है, सूखा पड़ चुका है। और कचरे एकदम से आप देख सकते हो, कचरा भरा हुआ है नदी के अंदर। दूर से आ रहा है नदी का रास्ता, आप देख पाओगे। इधर साइड में लोग अब घर भी बनाने लग गए हैं कोनों में, क्योंकि पानी रहा नहीं है नदी में, बहुत ही कम पानी है बचा हुआ है यहाँ। लेकिन आपको मैंने जैसा कि बताया, यही नदी होते हुए उधर से एक रास्ता बनता है जहाँ पे बॉडी वगैरह को जलाया जाता है, और इधर भी सामने से नदी का रास्ता है। और ये पुल बना हुआ है जिसके कारण लोग गांव से कनेक्ट कर पाते हैं और उस पार जा पाते हैं। पहले 5 साल या 6 साल पहले यहाँ पे एक लोहे का पुल होता था, जिस पे बहुत ही मतलब डर भी लगता था, क्योंकि वो हिलता था। और कई बार जब बाढ़ आता था, तो क्योंकि मैंने अपने आँखों से जो चीज़, तो कई बार क्या होता था कि उसमें पानी ज़्यादा हो जाता था पुल पे। तो पानी होने की वजह से नदी बहुत ही ख़तरनाक रूप धारण कर लेती थी, और उस पुल को हम पार करते थे। पुल पे दोनों तरफ से बाढ़ का पानी होता था और पुल बिल्कुल ही हिलता था, लगता था जैसे गिर जाएगा। तो यही है हमारी बागमती नदी। इसके ना लेफ़्ट साइड में आप जो लेफ़्ट साइड है, इससे सीधे होते हुए ना कटरा है। कटरा गांव का नाम है, माता वैष्णो देवी वाला जगह। तो कटरा जो है, वहाँ पे एक डैम बनाया हुआ है। उस डैम के बनाने के बाद से यहाँ पर ना तो बाढ़ आया है अभी तक, और नदी में पानी भी नहीं रहता, बिल्कुल सूखा हुआ है ये नदी। मतलब कह सकते हो आप, डेवलपमेंट अगर आप करते हो, या चीज़ों को, अगर नेचुरल चीज़ों को आप रोकने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान आपका ही होता है, मतलब हमारा ही होता है।
देख रहे हो आप, कोने कोने में लोगों ने घर बनाए हैं और नदी बिल्कुल ही सूख रही है, अब पानी इसमें रहा ही नहीं। और कचरा आप देख सकते हो बिल्कुल भरता जा रहा है नदी के अंदर। चलो चलते हैं आगे अपने घर की तरफ। मैंने बहुत जुगाड़ लगा के लैपटॉप को लगाया है वीडियो अपलोड करने के लिए, दिखाता हूँ आपको। इंटरनेट की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और यही मैंने वीडियो को अपलोड करने के लिए लगाया हुआ है। देखो अपने पर्सनल लैपटॉप से, ऑफिस का लैपटॉप नीचे ही है। इंटरनेट की है दिक्कत, छत पे है कि 5G भी आ जाता है, लेकिन 5G भी उस स्पीड में नहीं है। वीडियो अपलोड हो रहा है और धूप एकदम प्रचंड है, तगड़ा धूप है। ऊपर से गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर है यार। मैं शाम के टाइम यहीं पे कुर्सी लेके बैठा हुआ था कल 5 बजे से, क्योंकि काम करने में दिक्कत आ रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, नेटवर्क आता है लेकिन स्टेबल नहीं है यहाँ पे। इंटरनेट आएगा जाएगा, कभी 4G दिखेगा, सडनली गायब हो जाएगा टावर फ़ोन से। कभी 5G भी आता है। अभी जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो अच्छा खासा 5G की स्पीड यहाँ पे आ रही है, इंटरनेट अच्छा खासा 5G की स्पीड में चल रहा है। लेकिन कभी कभार सडनली 4G में हो जाता है कन्वर्ट, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। बाकी मज़ेदार नज़ारा है यहाँ का, मज़ा आ रहा है। अभी हम देखते हैं कहीं निकलते हैं फिर बाइक से, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कन्वेंस वैसा नहीं मिलता। जैसा आप शहरों में रहते हो तो वैसे ही वाली कन्वेंस गांव के अंदर आपको नहीं मिल पाती। मतलब तुरंत हर थोड़ी दूर पे ऑटो, बस, रिक्शा नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम बाहर निकलते भी हैं। घर पे ही सारा चीज़ हो जाता है यार, दूध, राशन, चावल, सब्जी। कई लोग सब्जी उगाते हैं घर गांव के अंदर ही, आपस में बेचते भी हैं एक दूसरे को, तो लोगों की ज़रूरतें यहीं पूरी हो जाती है, तो मार्केट उतना जाना पड़ता नहीं है। चलो देखते हैं कहीं, अगर हम घूमते हैं निकलते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे का।